एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। हमारा टॉपिक चल रहा था सेक्स डिटर्मिनेशन और इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म होता है, एक मेल हेट्रोगैमी, एक फीमेल हेट्रोगैमी। मेल के केस में ह्यूमन था, ड्रोसोफिला वगैरह था, ठीक है, जिसमें एक एक्सओ टाइप का और एक एक्सवाई टाइप का मेल हेट्रोगैमी ये देखा हमने। और बॉट के केस में ZW टाइप का यानी कि फीमेल हेट्रोगैमी देखा, जहाँ पे फीमेल दो तरह के गैमेट बना रही थी। तो ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। इस वीडियो में है कि ह्यूमन का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, और ये जो गलतफहमी हमारे समाज में फैली हुई है कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो ज़्यादातर लोग क्लेम करते हैं कि लड़का हुआ या लड़की हुई तो औरत जिम्मेदार है इसके लिए। तो वो चीज़ आपको आई होप इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा कि सच क्या है और इस चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है ह्यूमन है तो ह्यूमन में दोनों चीज़ें होगा। ध्यान से समझो इस चीज़ को, एकदम ध्यान से, बस 2 मिनट यहाँ पर ध्यान रखो। ये हो जाएगा फीमेल और ये हो गई मेल। इसके अंदर XS है, इसके अंदर XY है, ठीक है। जब ये गैमिट बनाएगा, ये मतलब बनाएगी, तो एक X ये है, एक X ये है। ऑलरेडी हम लोग जीन का सेग्रीगेशन किस तरह से होता है, एक जीन में दो तरह के एलील होते हैं और जब भी गैमिट बनता है तो एक ही जीन के दोनों एलील अलग अलग जाते हैं, यानी कि गैमिट में हमेशा सिंगल एलील जाता है। तो उस हिसाब से ये सिंगल तरह का गैमिट बनाएगी जो फीमेल है, ठीक है, बना दिया इसने। अब बात करते हैं मेल में। देखो मेल में एक ये एक्स है तो एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा, तो ये भी एक दो तरह का बना दिया इसने भी। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल तो सेम है, फीमेल के पास एक ही तरह का है, ठीक है, एक्स ही है दोनों उसके पास। मेल के केस में देखो एक एक्स है और एक वाई है। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर ये x इसके साथ कंबाइन किया तो क्या बनेगा, x x, और अगर ये x इसके साथ कंबाइन किया तो क्या बनेगा, तो भी x x ही बनेगा। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बस ध्यान देखो, थोड़ा सा सब्र रखो। ये y है, अगर ये y इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, जो पिंक वाला है उस पर ध्यान दो, y और x है तो XY बनेगा। और अगर ये वाला y अगर इसके साथ कंबाइन करेगा तो भी क्या बनेगा, X और Y बनेगा। ध्यान से देखो अब इस चीज़ को, ये तो दोनों केस में एक ही चीज़ X ही न दे रहा था, X था तो यहाँ पे भी X बना, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आया। ये Y था तो देखो यहाँ पे भी चेंज आ गया, और सेम वैसे ही XY करके अगर हम देखें तो यहाँ पे भी चेंज आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज आया और यहाँ पे भी चेंज आया। आई होप समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन ह्यूमन में लड़के की वजह से होता है, मेल की वजह से होता है। बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी ये डिपेंड करता है कि मेल के स्पर्म में कौन सा गैमिट है, मतलब गैमिट के अंदर कौन सा एलील है। एक्स है तो लड़की होगी, वाई है तो लड़का होगा। अभी से यह बात क्लियर हो गया कि ह्यूमन में लड़का होगा कि लड़की होगी डिपेंड करता है कि मेल कौन सा स्पर्म दे रहा है। आई होप क्लियर हो गया। आज के बाद ये जो क्लेम होता है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर आई होप आप लोग को मिल गया होगा। अब चलो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन दैट सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY टाइप। मैंने पहले ही बता रखा है कि XY टाइप का होता है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, 23 पेयर्स होते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोजोम होते हैं। नंबर में अगर बात करेंगे तो 46 नंबर हो गए, अब पेयर में बात करेंगे तो 23 पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम जो प्रेजेंट होता है उसमें 22 पेयर जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं इन मेल एंड फीमेल दोनों में। दीज आर ऑटोजोम। कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन में लड़का है चाहे लड़की है, दोनों में, ध्यान से समझो, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में 23 पेयर क्रोमोजोम होंगे। क्लियर है। उस 23 पेयर्स में 22 पेयर ऐसे होंगे
यानी कि 44 क्रोमोसोम, यानी कि देखो 23 है, 23 में 22 पेयर ऐसे होंगे जो कि यानी कि 44 क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो तुम लड़का का देखो चाहे लड़की का देखो, दोनों में एक जैसे होंगे, शक्ल सूरत काम हम सब में एक जैसे होंगे। लेकिन एक पेयर जो होगा यानी कि जो 2 ठो क्रोमोसोम होगा वो अलग होगा। ये दोनों क्रोमोसोम हो सकता है लड़की है तो XX होगा, लड़का है तो XY होगा। इसमें भी देखो यहाँ पे भी क्या कॉमन है, X दोनों में है। लड़का में देखो एक चीज़ अलग है, ये यहाँ पे Y है और लड़की में ये X है, ठीक है। ये यहाँ पे चेंजेस हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम, ठीक है। ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल, जो कि अभी मैंने बताया एक पेयर X क्रोमोसोम पाया जाता है फीमेल में, वेयर एज presence of an X and Y क्रोमोसोम आर डिटर्मिनेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंने बता दिया कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस की वीडियो डाल रखी है, उसको आप एक बार देख लेना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक है कि जब स्पर्म बनता है एमॉन्ग मेल के अंदर में 2 टाइप्स ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस, 2 तरह के गैमेट बनते हैं जिसमें से 50% टोटल स्पर्म जो होता है प्रोड्यूस। देखो मेल में क्या होता है XY है ना, तो 50% के पास X रहेगा, 50% के पास Y रहेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी X क्रोमोसोम, और जो रेस्ट 50% होता है उसके पास Y क्रोमोसोम होते हैं बिसाइड ऑटोसोम। इसके अलावा 22 पेयर जो होते हैं यानी कि 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। जबकि फीमेल में हावेवर प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम विथ एन X क्रोमोसोम। फीमेल के पास तो एक ही तरह का ना वो है, मतलब क्रोमोसोम है, तो वो चाहे ये बनाए 50% के पास भी Y है, सॉरी X है, और 50% के पास भी X है, यानी कि वो एक ही तरह के गैमेट बना रही है, ठीक है। देयर इसीलिए कहा जाता है कि माँ किसी के साथ, ह्यूमन के केस में माँ किसी के साथ बेईमानी नहीं करती, वो अपने सारे बच्चों को एक जैसा एक नज़र से देखती है। देयर इज़ एन इक्वल probability of fertilization of ovum with the sperm carrying either X और Y क्रोमोसोम। इक्वल प्रोबेबिलिटी, देखो मेल है ना उसके पास ना X है और Y है, फीमेल के पास तो दोनों X ही है, तो वो इसके साथ भी आके मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है, ये भी इसके साथ भी मिल सकता है, इसके तो कोई भी किसी के साथ मिल सकता है, यानी कि इक्वली प्रोबेबिलिटी रहता है। इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद अ स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम, जाइगोट डेवलप जो होगा वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, फीमेल बनेगी। और अगर फर्टिलाइजेशन जो है Y के साथ हो जाएगा तो जो रिजल्ट होगा वो मेल ऑफ स्प्रिंग बनेगा। थस इट इज़ एविडेंस दैट इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सेक्स ऑफ द चाइल्ड कैसे डिटरमाइन हुआ, तो स्पर्म से हुआ, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंस दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज़ ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर मेल और द फीमेल चाइल्ड। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी प्रेगनेंसी में लड़का और लड़की दोनों होने की चांसेस इक्वली होते हैं, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, 50-50 का चांसेस रहता है, ठीक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट डैट, ये हमारे लिए दुर्भाग्यवश है कि इन आवर सोसाइटी, देखो वही बात मैंने शुरू में बोला था कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि हमारे सोसाइटी में women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill treated because of this false notion। क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, तो वो लोग क्लेम करते हैं कि लड़का और लड़की ह्यूमन को मतलब फीमेल को क्लेम किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी पूरी हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है।